Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 10 of computer education for class 6. पिछले लेक्चर में हमने MCQs डिस्कस किए थे और समरी, और उन दोनों का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था जो अपलोड हुआ था आपके LMS सॉफ्टवेयर पर। आप अपनी आईडी से लॉगिन होके तो आपने उसको किया होगा। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में फ़र्क क्या होता है कि एमसीक्यूज में आपको खाली जगह के लिए 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं कि आप इन 4 में से कोई एक सूटेबल वर्ड इसमें पिक करें, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप अपने माइंड से उसको रीड करते हैं और अपने माइंड से उसमें आंसर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर फॉलोज डैश टू परफॉर्म एनी टास्क। तो आपको याद होगा कि आपको मैंने कहा था कि कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। हम उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको वो फॉलो करके कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंस्ट्रक्शंस। तो कोई भी कंप्यूटर जो काम करता है हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस के मजमूए को प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के मजमूए को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि कोई भी कंप्यूटर जो कोई टास्क परफॉर्म करता है तो उस किसकी मदद से करता है? वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो परफॉर्म करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्पेस दैट यू पुट इनटू अ कंप्यूटर आर नाउन एज डेटा। तो आपको मैंने कहा था कि द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर गेम्स आर एग्जाम्पल ऑफ द। कंप्यूटर गेम्स जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स होती है। कंप्यूटर गेम जो है ये सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है कि स्पेस क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। इसमें क्या आता है कि सिंगल क्लिक। हम डबल क्लिक से क्या करते हैं? किसी भी फोल्डर या फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं और वो भी लेफ्ट, तो वो क्या हो जाता है? वो जस्ट सेलेक्ट हो जाता है वो आइटम। अगर हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये राइट क्लिक करता हूँ तो देखो एक मेन्यू आ जाता है। अगर लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो उसको सिर्फ हाईलाइट कर देता है, सेलेक्ट कर देता है। माइक्रोफोन इज एन स्पेस डैश डिवाइस। माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस होती है। मदरबोर्ड इज आल्सो नाउन एज सिस्टम मेन बोर्ड, या सिस्टम बोर्ड भी इसको हम कहते हैं। फिर है कि डैश डिस्क आर रेयरली फाउंड नाउअडेज। आपको मैंने कहा था कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो आजकल बहुत रेयर है, बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद है कि डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल। डी से क्या आता है? डिजिटल, और इस डी से क्या है? डिस्क, और वी से वर्सटाइल। क्या है? वर्सटाइल। वर्सटाइल मीन्स चेंजेबल, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर परफॉर्म्स इनपुट। अब आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कंप्यूटर 4 किस्म के टास्क परफॉर्म करता है। बेसिकली 4 चीज़ें उसको करता है। क्या क्या करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, यहाँ पे स्टोरेज, और जो मिसिंग है वो क्या है? वो है आउटपुट। वो क्या है? आउटपुट। आउटपुट। तो ये 4 चीज़ें करता है। यहाँ पे आउटपुट मिसिंग है तो आप लोग इसमें इस ब्लैंक्स में क्या लगाएंगे? आउटपुट। इन डैश ऑपरेशन डेटा टर्न्स इनटू इंफॉर्मेशन। अब कौन सी एक ऐसी ऑपरेशन है जिसमें हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। ये वाला लफ्ज़, ये वाला जो ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है डिफाइन द फॉलोइंग, मीन्स कि इन 4 चीज़ों को डिफाइन करना है, शॉर्ट आंसर्स देने हैं इसके। तो सबसे पहले है कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए।
तो अब फिर से देखते हैं कि क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये कंप्यूटर क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है विच प्रोसेस रॉ डेटा। रॉ डेटा को हम इनपुट भी कहते हैं। रॉ मीन्स खाम, जिसके जिसका कोई मतलब नहीं होता, मकसद नहीं होता। इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था उस सीक्यूज में, वो फिल इन द ब्लैंक्स में, कि रॉ डेटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, और इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। एंड आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको बाद के इस्तेमाल के लिए भी रख देती है। इट ऑलवेज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो आपका पहला एमसीक्यूज था कि ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। तब ये कंप्यूटर की डिफिनीशन है कि कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो रॉ डेटा को प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, अगर ज़रूरत हो तो उसको स्टोर भी करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। और कंप्यूटर काम किस तरह करेगा? यूज़र के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा। तो ये हो गई आपकी कंप्यूटर की डिफिनीशन। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ये आप खुद से देखें और इसको रीड करें और उसको कापियों में भी लिख के, सारा ये सब जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं होमवर्क में आपको अपलोड करके दूंगा, ये आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद 3 नंबर पे है सॉफ्टवेयर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि इंस्ट्रक्शंस के मजमूए को, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर से कोई काम या टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिटेल लिखी है कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क विद हार्डवेयर एलान। कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर से अकेले काम नहीं ले सकता, हार्डवेयर से अकेले काम नहीं करवा सकता। फॉर एग्जांपल आप लोगों के मोबाइल है और उसमें एंड्रॉयड या उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसको बस ऐसा, वो हार्डवेयर है आप अपने साथ लेके घूमें, कोई काम नहीं करेगा लेकिन जब तक आप उसको सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर भी जब तक आप उसको विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। इट नीड सॉफ्टवेयर टू, इसको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल द गेम्स वी प्ले एंड द प्रोग्राम्स वी रन ऑन अ कंप्यूटर such that Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Paint, etc. are software। तो ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है यहाँ से यहाँ तक। 4 नंबर क्या है कि CD एंड DVD। A CD or DVD is a portable and comparatively less reliable storage device than a hard disk। हार्ड डिस्क क्यों रिलायबल होता है? रिलायबल मीन्स जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो ज़्यादा देर तक काम करे, जो डेटा लॉस ना करे, वो क्या है? वो हार्ड डिस्क है, क्योंकि वो सख्त मटेरियल से बना होता है। सीडी एंड डीवीडी जो है ये लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए इसकी मटेरियल भी कमज़ोर होती है, तो ये कंपेरेटिवली लेस रिलायबल है। मींस जल्दी ख़राब हो जाती है, टूट भी जाती है, स्क्रैचेस पड़ जाती है इसमें। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क, ये हमवार और गोल डिस्क होती है। मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी होती है। दे हैव अ थिन लेयर, थिन मीन्स पतला, ऑफ मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इजीली। इसमें एक ऐसा थिन लेयर मटेरियल का होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। A CD or DVD drive uses a laser beam to read from and to write data on them। इसमें एक लेज़र बीम होती है, लेज़र बीम की हेड होती है जो उसको डेटा को रीड भी करती है और राइट भी करती है उस पर। CDs and DVDs are used to store software, data, picture, movies, music and video games etc। ये रीड एंड राइट का क्यों कहा है? क्योंकि आपके पास अगर CD या DVD राइटर हो, उसका ड्राइव हो, जिसको हम CD रोम कहते हैं, तो उस एक इसमें एक दूसरी किस्म की आती है जिसको हम CD या DVD राइटर कहते हैं। तो आप मार्केट से ब्लैंक डिस्क उठाएं और उसमें रखें और अपना जितना भी डेटा है, उस CD में 7 GB तक डेटा आता है और DVD में ज़्यादा डेटा आ जाता है, तो आप अपना डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं।